नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वक्फ बिल पर अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान विरोधी बताया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना तक को शर्मिंदा कर देगी। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में विधेयक पारित होने के कुछ ही घंटे बाद यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी विधेयक पर भाजपा के कपटपूर्ण रुख और जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल का विरोध करती है। भाजपा के पूर्व सहयोगी ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में तीसरी बार जीत हासिल की है और चीजें सही हैं, फिर भी वह हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक मामले में शिवसेना यूबीटी ने सरकार का खंडन किया है। महाराष्ट्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खंडन करते हुए कहा, बीजेपी पर आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा, वे यह विधेयक केवल भूमि के लिए लाए हैं। हमने विधेयक का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने उनके द्वारा किए गए नौटंकी का विरोध किया है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि अगर वह मुसलमानों को नापसंद करती है तो अपने झंडे से हरा रंग हटा दे। ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को अमेरिकी शुल्क के आसन्न खतरे और इसे कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए था। बुधवार यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश होने के बाद इस सदन पर अंदर और देश भर में चर्चा हुई। आज वक्फ बिल को मंजूरी मिलने की आशंका जताई जा रही है। भारत की राजनीतिक हलकों में इस बात पर हैरानी है कि खुद को सेक्युलर कहने वाली टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां आखिर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए तैयार कैसे हो गई। इससे पहले जब मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बात आई है तब इन दलों ने खुलकर बीजेपी से अलग अपनी राय रखी है। खासतौर पर समान नागरिक संहिता को लेकर जेडीयू की अलग राय कई बार सामने आई है। पर्दे के पीछे क्या हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने टीडीपी और जेडीयू को विवादास्पद वक्फ बिल पर समर्थन देने के लिए मना लिया। दरअसल पिछले साल अगस्त में वक्फ संशोधन बिल लाने से पहले ही सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने टीडीपी और जेडीयू नेतृत्व को आगाह कर दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और आरएलडी के जयंत चौधरी से भी चर्चा हुई। सभी सहयोगी दलों के नेताओं की राय ली गई थी। उन्हें वक्फ संशोधन बिल के महत्व के बारे में बताया गया था। साथ ही यह भी बताया गया था कि आखिर इस बिल को लाना क्यों जरूरी है। सरकार यह बताने में सफल रही कि इसके पीछे ध्रुवीकरण की सोच नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। सहयोगी दल सरकार की बात से सहमत हुए, लेकिन बिल के कई प्रावधानों को लेकर उनके मन में आशंकाएं थी। खासतौर पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों